और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के झांगुर बाबा की। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इसमें यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ झांगुर पीर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस मामले में पहले ही महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। एटीएस ने इस सनसनीखेज मामले की एफआईआर दर्ज की है, जिसमें गरीब हिंदू युवकों और युवतियों को इस्लाम में परिवर्तन कराने, मुसलमान बनाने का खुलासा हुआ है। एटीएस की जांच में पाया गया है कि झांगुर बाबा के संगठन से जुड़े खातों में खाड़ी देशों से लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। इसके साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े लोगों ने पिछले कुछ सालों में 40 से 50 बार विदेश यात्राएं की हैं। इससे इस गतिविधि के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का संदेह जो है वो गहरा गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये रैकेट न सिर्फ धार्मिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी काफी गंभीर खतरा बन सकता है। अभी तक की जांच में स्पष्ट हुआ है कि गैंग ने गरीब और असहाय लोगों को निशाना बनाया, टारगेट किया, उन्हें प्रलोभन या धमकियों के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। झांगुर बाबा को जल्द ही कस्टडी रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी, ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और फंडिंग के सोर्सेस का पता लगाया जा सके। इस पूरे मामले ने राज्य में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को और अधिक बल दे दिया है। और अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए अमिताभ यश, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा है। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। तो एक बड़े रैकेट का खुलासा उत्तर प्रदेश में हुआ है। धर्मांतरण का ये रैकेट, जिसमें हिंदू युवतियों को टारगेट बनाकर धर्मांतरण किया जाता था। फंडिंग का खुलासा भी हुआ है और आपको बताते चलें कि खाड़ी देशों से ये फंडिंग जो है वो मिली है। करोड़ों की फंडिंग, लगभग 100 करोड़ की फंडिंग जो है वो बताई जा रही है। और इस साजिश के जो तार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। काफी समय से रैकेट चलाया जा रहा था। कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का प्रयास यहां पर किया गया। हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाओ और लाखों पाओ, ये रेट लिस्ट भी झांगुर बाबा ने जारी की थी। तो झांगुर बाबा के झोले से जो रेट लिस्ट सामने आई है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। धर्मांतरण का रेट कार्ड जो झांगुर बाबा की झोले से सामने आया है, पिछड़ी जाति की लड़की है अगर, तो उसके लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। और अगर किसी अन्य जाति की लड़कियां हैं तो उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। धर्मांतरण धमकी के माध्यम से, प्रलोभन देकर, लालच देकर कई हथकंडे अपनाए जाते रहे धर्मांतरण के लिए। और झांगुर फाइल्स का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली है। धर्मांतरण का ये प्लान जो है वो उत्तर प्रदेश में झांगुर बाबा का फेल हो गया। गिरफ्त में एटीएस की और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर अभी हो सकते हैं। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। कई लड़कियों का, कई हिंदू लड़कियों का धर्म जो है वो परिवर्तित किया गया है। गिरीश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर हिंदू महासभा से। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश अवस्थी जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका। गिरीश जी, ये जो खबर सामने आ रही है, बेहद सनसनीखेज मामला है ये, क्या कुछ कहेंगे इस पर? झांगुर बाबा का प्लान जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फेल कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, तब से बहुत सी चीजों पे अंकुश लगा हुआ है। और जो भी अपराधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं
या तो वो जेल जा रहे हैं या वो साधारण तरीके से रहने लग रहे हैं। और बाकी रहा है धर्मांतरण की स्थिति है कि ये लोग शिकार करते हैं नीचे तबके के लोगों का, जो लोग कम अशिक्षित हैं और गरीब हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और ये लोग उनको किसी तरीके से बहला फुसला के और दूसरों को शामिल करते हैं। और ये काफी समय से इन लोगों का ये नेटवर्क चलता रहा है। लेकिन अब हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो बाबा जी हैं, उनके द्वारा ये अब इससे काफी मजे का अंकुश है, जिसका उदाहरण आपको दिख गया। ठीक है ग्रीष्मा अवस्थी जी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न जो है वो ये भी उठ रहा है कि आखिर हिंदू लड़कियां कैसे झांसे में आ जाती हैं? धर्म परिवर्तन जो है क्या जबरन किया गया है? क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लव जिहाद के भी केसेस देखने को मिले हैं और ये भी खुलासे हो रहे हैं कि लव जिहाद के जरिए और पैसे देकर, जैसा कि अभी हमने दर्शकों को दिखाया भी कि 15 से 16 लाख से लेकर 8 से 10 लाख रुपए की जो राशि है वो रेट जो है फिक्स किया गया था कि जातिगत आधार पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाएगा, उन्हें पैसों का प्रलोभन दिया जाएगा। लेकिन हिंदू लड़कियां झांसे में फंस क्यों रही हैं आखिर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की नहीं, अभी कर्नाटक की घटना मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे हॉस्टल में लड़कियां अब बाथरूम में गई, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसपे उनकी फोटोएं बनाई गई और उनको धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया गया। तो ये जो नेटवर्क चल रहा है, ये नेटवर्क पता नहीं चलता है कौन चलाता है, लेकिन जो भी चलाता है इन पे कानून के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियां बने कि इनको लगे कि हाँ कानून के अंतर्गत आएंगे तो इन धाराओं में हमको जेल जाना पड़ेगा और जिसको हम लोग नहीं खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन प्रलोभन देकर, पैसे के लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये बेहद सनसनीखेज मामला है। इसके तार जो हैं वो कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। कई बड़े खुलासे इस घटना में और भी हो सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पश्चिमी हिस्सों की ओर रुख करता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें सहारनपुर, शामली, बरेली, पीलीभीत जैसे तराई इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कुल 47 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी में बीते रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहे, कहीं धूप तो कहीं छांव रही और चिपचिपाती गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया। दिन में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके साथ ही हवा में 80 से 50% नमी दर्ज की गई, जिससे उमस के चलते लोग परेशान नजर आए।